के लिए आओगे आगे तो ये भी दुआ देंगे आपकी 1 लाख के बजाय 2.5 लाख भी हो सकता है। तो बाबू साहब, हमारी कोई ज्यादा डिमांड ही नहीं है कि हमें ये दो वो दो। हम बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हमारा वो इम्प्लीमेंट किया और जो हमारे भाई निकाले हुए हैं उनको वापस लाया जाए। और हमारी कोई डिमांड नहीं, आप हमें ये दो वो दो कुछ नहीं। अगर आपने ड्यूटी बनाया तो हमें ड्यूटी का दीजिए जो ड्यूटी स्टेट को मिलता है। बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। आज की जो मीटिंग यहाँ रखी हुई है उसका मेन मुद्दा और मकसद ये है, सबसे अहम मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो कैजुअल लेबर डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते रहे हैं, जिनको पिछले 20 से 30 साल हो चुके हैं और उनको चक्की में पीसा जा रहा है। पिछली सरकारें भी रही, उन्होंने भी इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ प्रेसिडेंट रूल भी रहा, लेकिन अभी तक डेली वेजेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर है कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। हालांकि जब बीजेपी और पीडीपी की यहाँ सरकार कोलिशन सरकार थी उस वक़्त भी इन्होंने एक SRO 520 बनाया, तो उस वक़्त भी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी कुछ लोगों ने इसका वेलकम किया, लेकिन हमने उसको भी रिजेक्ट किया। हमने कहा कि 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, जो जॉइंट एक्शन की जो मूवमेंट थी उसी पर एग्रीमेंट हुआ। हालांकि सरकार उस वक़्त कह रही थी कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं, और उन्होंने सरकार ने एक टाइम रखा, टाइम पीरियड 7 साल का, और 70,000 डेली वेजेस रेगुलाइजेशन हुए और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएशन भी की। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है, इनको क्यों पंजी, इनका कसूर क्या है। ये 25-30 साल से 9,350 रुपया दे रहे हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके साथ जम्मू कश्मीर में होम गार्ड कर्मचारी जो काम करते हैं, जिनको बदले में क्या मिलता है, सिर्फ 2700 रुपया। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? अगर एक कांस्टेबल जो है उसको आप 50 से 60 हज़ार तक सैलरी उसको मिलती है, उसी सेम प्रोसीजर में जो एक होम गार्ड में कर्मचारी है उसको भी फॉर्मेलिटी पूरी करके आपने उनको लगाया है, लेकिन 2700 रुपया उसको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? और 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। और इसी तरह डेली वेजर, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक स्कीम से निकाल कर दूसरी स्कीम में लगाया। पहले फॉरेस्ट से उनको उनकी स्कीम से उसको मिलता था, उसके बाद इनको दूसरे कैंपा बना दिया। हम ये कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इनको आउटसोर्सेस में लाया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पीछे हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले थे, उन्होंने भी लिखा, लेकिन यहाँ जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो DFO हैं अभी तक उनने कोई उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं भेजी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 5 अगस्त 2019 के बाद, ये पहले स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम बार बार ये गुहार लगाते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेट में या यूटी में आप जो है वहाँ वेजेस 15-15, 20-20 हज़ार रुपया देते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? फैमिली वेलफेयर के अंदर जो 400 लेडीज़ जो काम कर रही हैं, तो वहाँ के जो HOD हैं, मेल की DPC तो कर दी
और इनको 20-20, 25-25 साल हुआ है, अभी इनकी डीपीसी नहीं हुई। जीएडी का ऑर्डर है कि साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए, लेकिन ये कुर्सी इसलिए नहीं आपको दीगी। इक़्तिदार की कुर्सी पर जो आप बैठे हैं, आपको देखना है वहाँ जस्टिस और इनजस्टिस। हम ये कहना चाहते हैं, ये जितने मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुलाजिम हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जो हैं, जो डेली वेजरू का जो अहम मुद्दा है, या होम गार्ड का है, या वाइल्ड लाइफ के अंदर जितने मुद्दे हैं, ये सरकार को इमीडिएटली, हम जो नई सरकार आई है इनको भी ये कहना चाहते हैं इमीडिएटली इनको रिजॉल्व किया जाए। जी, आज बहुत हमारी एक अहम मीटिंग थी, चूँकि आप जैसे जानते हैं कि 10 साल के बाद हमारे यूटी में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है जिसकी क़यादत मोहतरम उमर साहब करते हैं। तो इसी ज़िमन में हमारी आज एक मीटिंग थी। हमारे प्रेसिडेंट आए थे मिस्टर बाबूशान मलिक, जम्मू से आए थे। तो आज हमारी एक कोर ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने बुलाया था। तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है दे आर एसोसिएटेड विथ ईजैक आर। तो मीटिंग में हमने कुछ मेन इश्यूज़ को लेके बात की कि हमारा लाहे अमल कैसे रहेगा आगे, ठीक है, चूँकि हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट आई है। इसके पहले हमारी जो डील थी वो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के साथ थी, लेड बाय एलजी श्री मनोज सिन्हा जी। लेकिन अब उमर साहब आए हैं तो हमारा उनके साथ कैसा रहेगा, ताकि हमारे जो कोर इश्यूज़ हैं तो वो कोर इश्यूज़ हम उनके साथ कैसे उठाएं और उनका अजाला कैसे हो। तो इसी के रिगार्डिंग सर आज हमारी मीटिंग थी। देखिए सर, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जितने हमारे मुद्दे हैं उससे ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं। और हमें ये अपनी गवर्नमेंट मिली है 10 साल के बाद। हमने भी इनको वोट किया है। अगर हम डेली वेजर्स की ही बात करेंगे तो तकरीबन उनकी तादाद लाख से ऊपर है। उनकी फैमिलीज़ को लेके तो 12 लाख वोट बनते हैं। 12 लाख लोगों ने इसी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, इसी चीज़ के लिए कि जो वो चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उससे उनको अजाला मिले।